नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। चौथी बार भी समन देने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। हेमंत सोरेन को ईडी ने रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन हेमंत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि हेमंत सोरेन को बीजेपी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब कुछ किया नहीं तो डर किस बात का है। बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। हेमंत सोरेन को यह भय है कि धारा 50 के तहत ईडी उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकता है। धारा 50 में यह प्रावधान है कि पूछताछ के दौरान ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। किसी गिरफ्तारी के भय से ईडी के समक्ष हाजिर होने से अब तक कतराते रहे हैं। अपनी इसी आशंका के साथ वे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। ईडी का चौथा समन, मगर हट पर हेमंत। जमीन घोटाले मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने हेमंत सोरेन को शनिवार को पूछताछ के लिए समन भेजा है, लेकिन वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। हेमंत ईडी ऑफिस नहीं गए। हाँ, शुक्रवार को जरूर सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वहां से उनको राहत नहीं मिली। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोला था कि अभी हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू होनी चाहिए। ईडी के द्वारा 4 बार झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को नोटिस किया गया है, सम्मन किया गया है कि आप आइए और अपना जवाब दीजिए। और आप जो है, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, तो आप जो है सही है कि गलत है। तो सभी लोग, भारत के रहने वाले सभी लोग जो है सम्मान, कोर्ट का, न्यायालय का, ईडी का, सीबीआई का, सभी लोग सम्मान करते हैं। नोटिस मिलता है, लोग जो है उपस्थित होते हैं। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री जी 4 बार सम्मान हुआ है, आज उसका तारीख भी है। लेकिन ये लोग जो है कानून को मानने वाले लोग हैं नहीं। अपने आप से ही लोग जो है कानून को बड़ा समझते हैं। तो आपके माध्यम से भी मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी को कि ईडी ने आपको सम्मान किया है। इससे पहले भी आपको सम्मान किया था, आप गए थे, तो इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप सम्मान जो है ईडी किया है, उसका सम्मान कीजिए। कानून को भरोसा होना चाहिए। ईडी द्वारा लगातार हेमंत बाबू को नोटिस दिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन को ही नहीं, बल्कि भाजपा कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को लगातार परेशान कर रही है। कभी ईडी के द्वारा, कभी सीबीआई के द्वारा, कभी किसी और जो है सरकारी दफ्तर के द्वारा परेशान किया जा रहा है। अभी वर्तमान में लगातार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा नोटिस दिया जा रहा है। हम इसको ईडी द्वारा नोटिस नहीं, ये भाजपा का एक खेल के रूप में हम सब देखते हैं। और ये एक तरह का धमकी है कि जिस तरह से और सब प्रदेशों में जिन लोगों को हम धमकी देते हैं, उसको हम भाजपा में शामिल करते हैं या एनडीए गठबंधन में शामिल कर लेते हैं। आज अगर हेमंत बाबू भाजपा के सामने, एनडीए के सामने सरेंडर कर दे, तो आज अभी तुरंत ईडी का नोटिस पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ये भाजपा का एक अंग और एनडीए का एक अंग बनने का अगर तैयार हो जाते हैं, इस तरह का कोई नोटिस नहीं आएगा। आपको बता दें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए पेश होने का समन भेजा था और ईडी इस मामले में रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन के साथ साथ 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में ईडी पर सियासी रार आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम शनिवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी को हाईकोर्ट से मामला होने का हवाला देंगे। और हुआ भी ये कि अब सवाल ये उठता कि सीएम पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे तो ईडी का अगला स्टैंड क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे जानकार बताते हैं कि 4 बार नोटिस के बावजूद पेश नहीं होने पर जरूरी नहीं कि ईडी कानूनी कदम उठाने को बाध्य हो।
यानी लड़ाई लंबी चलेगी और आरोप प्रत्यारोप के तीर भी चलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप जारी है। हेमंत सोरेन चौथी बार भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुजीत सरकार, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के। स्वागत है सुजीत जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिजीत दुबे, स्टेट हेड हमारे साथ हैं। स्वागत है अभिजीत जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित सरण, नेता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सुमित जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुजीत जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सुजीत जी, जरा ये मुझे बताइए, 4 बार नोटिस जाने के बाद, समन जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर जाने से क्यों कतरा रहे हैं? जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मन में किस बात का चोर, क्यों कतरा रहे हैं? देखिए, पहली बार जब ईडी का समन हुआ था भाजपा के केंद्र सरकार के सौजन्य से, तो उन्होंने ईडी कार्यालय पहुंच के उनका सारा डॉक्यूमेंट जो कि इलेक्शन कमीशन के हलफनामा में दर्ज है, सारे वहां पर दे के आए हैं। और इस बार जो है कि लोकसभा का चुनाव का चक्र है, कहीं ना कहीं बात समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तो दबाव की राजनीति, अगर कोई दाग नहीं मिला तो नोटिस के ऊपर नोटिस, ये पूरे हिंदुस्तान पे हो रहा है। ये झारखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सर, सुजीत जी सवाल मेरा आप समझे ही नहीं। सवाल मेरा साफ तौर पर है। जब आप कह रहे दाग नहीं मिला, मैं कह रहा हूं जब वो पाक साफ हैं तो उनको जाने में डर किस बात का है? एक बात ये समझा दीजिए, साधारण सी बात है, जब वो पाक साफ हैं। कानून सबके लिए बराबर है। और अगर मुझे लगता है और हम सभी को ये लग रहा है कि ये भाजपा के केंद्र सरकार के द्वारा जो उनके हथकड़ी है ईडी के माध्यम से, उसका उपयोग वो करेंगे। तो जब कानून का हम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट। अरे सर, कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा खड़ी है? किस आधार पर आप कह सकते हैं? आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, आज महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए और राज्य का उदाहरण देख लीजिए। तो भ्रष्टाचार जो करता रहे उस पर कार्रवाई ना हो, भ्रष्टाचार कोई सरकार करती रहे उस पर कार्रवाई ना हो। इससे पहले भी आपको बता दें 2019 के चुनाव। अरे आप किसी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं सर? आपको अपने आप को किसी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल साफ तौर पर आपसे, एक सेकंड सर, मेरा सवाल साफ तौर पर आपसे ये है कि जब आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है, वो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो सवाल यही है कि जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो जाने से डर क्यों रहे हैं? डर कहां रहे हैं? अगले बार तो क्यों नहीं गए? 4 बार अकेले गए थे, क्यों जाएंगे? आप हमको नोटिस कर रहे हैं, हमको तो कोर्ट में जाएंगे कि आप ये गलत नोटिस कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तब आप हाई कोर्ट गए। फटकार नहीं लगी, सुप्रीम कोर्ट का नियम आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाइए आप हाई कोर्ट में याचिका करिए, हाई कोर्ट में आप दीजिए और वहां से फिर मेरे पास आइएगा। 14 अधिकारियों पर तलवार ईडी की पहले से ही लटकी है जो हेमंत सोरेन के करीब हैं। हेमंत सोरेन के करीब नहीं है, वो माननीय रघुवर दास जी के गोदी में बैठे हुए सब लोग थे। अब जब सरकार है तो अधिकारी को तो हम बदल नहीं सकते। मुझे समझ में नहीं आता ईडी के दफ्तर जाने से परहेज किस बात का, जब आप पाक साफ हैं तो? कोई परहेज नहीं है। ईडी कहाँ है? झारखंड के अंदर है ना, या फिर बाहर है? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। सुमित जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बार एक आदिवासी के बेटे को एक आदिवासी जी, आवाज मेरी मिल रही है आपको? जी, आपको बहुत अच्छी से आवाज आ रही है। साफ तौर पर सवाल मेरा सर आपसे ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का साफ तौर पर यह कहना है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार के द्वारा कर रही है। सुनील जी, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक लड़का एग्जाम देता है और एग्जाम में फेल हो जाता है और वो रिपोर्ट कार्ड लेके घर आता है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा रिपोर्ट क्या रहा, रिजल्ट क्या आया? तो वो कहता है पिताजी वो रमेश था ना, वो फेल हो गया। तो फिर बोलते बेटा तुम अपना बताओ। फिर वो बोलते वो सुरेश था ना, वो भी फेल हो गया। वो 4-5 लोगों के बारे में बताता है लेकिन अपने बारे में नहीं बताता है कि वो फेल हो गया है। तो आज कमोवेश जो स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा और अब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, उनकी यही स्थिति है। वो महाराष्ट्र में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, इसके बारे में जरूर बात करते हैं। झारखंड में क्या हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। उनको ये बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जैसे एक सम्मानित पद पे बैठे व्यक्ति को अगर ईडी बार बार बुला रही है और किस बात के बुला रही है? किसी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
और वो भी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे जिसमें अभी आपने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की आवाज, तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आरोप है, वो भी इतने बड़े संवैधानिक पद के लिए। तो सबसे पहले जो हेमंत सोरेन जी को तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो जो जनता का पैसा जो वकीलों में खर्च कर रहे हैं, बड़े महंगे महंगे वकीलों पे खर्च कर रहे हैं जनता के पैसे, क्या वो एक बार वो भी सामने अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बता दें कि जो फीस दी जा रही है वकीलों को, जो वो फीस क्या व्यक्तिगत वेतन से दे रहे हैं या कहां से दे रहे हैं, या जनता के खजाने से दे रहे हैं। और अगर जनता के खजाने से बार बार महंगे वकीलों को फीस दी जा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं एक नैतिक अधिकार मुख्यमंत्री को देते हैं कि उसने व्यक्तिगत लगे आरोपों जो उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगे हैं, उसके लिए वो राज्य के कोष का धन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जब ईडी उनको बुलाता है तो समझ में जाइए, जवाब दीजिए। सरकार के फंड से नहीं होती है, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस राज्य में और बहुत सारे घोटाले हुए हैं। फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी और सारा चीज भारतीय जनता पार्टी अपनी बात बताए ना, ये अपनी बात बताते ही नहीं कहते कि इतना संपत्ति है, ये जांच कराइए। अपनी बात बताए ना, अपनी बात बताए। हमारे मुख्यमंत्री को कभी ईडी ने बुलाया था, हमारे मुख्यमंत्री को ईडी ने कब बुलाया था, हमारे जो पार्टी के मुख्यमंत्री थे उनको कभी ईडी ने बुलाया था, जो उन्होंने खर्चा किया कब बुलाया था उनको। हमारे कांग्रेस के सरकारों के समय भी हमारे मुख्यमंत्री रहे विभिन्न राज्यों में, हमेशा देखिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कितने आरोप लगाने की कोशिश की, नहीं लगा पाई, दुनिया भर के आरोप लगाए, हटाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप आप दुनिया में एकमात्र मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे जिनको 8 घंटा पूछताछ किया गया, उसके बाद जो मुख्यमंत्री हमारे सामने क्योंकि आपकी बात होती है, किस बात का। ठीक है सुमित जी सुजीत जी, ठीक है सुमित जी सुजीत जी, पारिवारिक रिश्ता मैं जानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री के दामन में अगर दाग नहीं तो किस बात का। और ये आरोप आप पहले न्यायालय हम जाएंगे, मेरा अधिकार है, राइट तो अधिकार है, मेरा कहूंगा कि मुझे न्यायालय जाना है, आप जाइए न्यायालय, आपको न्यायालय का अधिकार किसने रोका है, लेकिन आप अपने पकड़ से फीस दीजिए। और आप एक बात और जान लीजिए कि अगर आप सरकारी कोर्ट से अगर फीस देते हैं महंगे वकीलों पे, और अगर अपने ठीक है सुजीत जी, सुमित जी ठीक है। मेरे साथ लक्ष्मी, ये उचित नहीं है। लक्ष्मी नारायण तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी जी स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लक्ष्मी जी सवाल मेरा साफ यही आपसे है लक्ष्मी जी मेरा, कि आज चौथी बार जो नोटिस था उसके बाद हेमंत सोरेन नहीं ईडी दफ्तर पहुंचे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मैं हर बार आपसे यही सवाल पूछता हूं कि आखिरकार हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर से परहेज क्यों है? देखिए ये तीसरी या चौथी बार सम्मन भेजा गया है ईडी के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, उनके पिताजी की भी तबीयत गड़बड़ थी, खराब थी, तो वो एक पंथ काज वो उनको दिखाने भी और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाने भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में इनको हाई कोर्ट जाना है। ये इसका अर्थ लगाना कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, फटकार लगाई, ऐसा तो सर मुख्यमंत्री हैं, पहले हाई कोर्ट जाते उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते, तरीका तो यही होता है ना सर। सुन लिया, मैं ये निवेदन करूं, आप कहेंगे तो 1 2 4 केस का उदाहरण भी मैं रख दूंगा आपके पास कि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए। सर सवाल इस बात का है लक्ष्मी जी, सवाल इस बात का है कि जनता ये जानना चाहती है, जनता के बीच में सवाल निकल कर आ रहा है कि आखिरकार सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जाने से परहेज क्यों कर रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? 3 4 बार उनको नोटिस आ चुका है। मैं इसी संदर्भ में आपको उत्तर देना चाहता हूं, आप सुने ठहर से। मैं ये कह रहा हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, किन प्रकार में गए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि आप हाई कोर्ट जाइए। अब हाई कोर्ट जाने दीजिए उनको, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में। अब हाई कोर्ट क्या कहता है, माननीय उच्च न्यायालय जो कह देगा उसके अनुसार। तो बीजेपी तो कह रही है भ्रष्टाचार के आरोप है उनके ऊपर, भ्रष्टाचार किया बीजेपी कह रही है। देखिए बीजेपी के कहने से नहीं होता है, बीजेपी जो कह देगी वही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सर वो डर रहे ईडी दफ्तर जाने से, ईडी दफ्तर जाने से डर है उनको। थोड़ा धैर्य रखिए, आज 23 तारीख है ना सर। धैर्य 3 4 बार हो गया, धैर्य कब तक रखे? धैर्य की भी एक परिभाषा होती है सर। महोदय मैं विनम्रता पूर्वक ये निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में उच्च न्यायालय रांची झारखंड, ठीक है। रांची अब जी मेरी आवाज आपको मिल रही है?
आप इंतजार करिए। ठीक है, उच्च न्यायालय क्या इंतजार सर निर्देशित 3-4 आदेशित चल करती ठीक है, ठीक है। अब जी मेरी आवाज अगर आपको सर मिल रही है तो सवाल मेरा आप जी आपसे यही है कि 3 और 4 बार नोटिस मिलने के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर नहीं गए। हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, उनके तमाम अधिकारियों पर लंबी फहरिस्त मेरे पास है, उन पर आरोप है, चाहे वो पूजा रंजन हो, अग्रवाल हो, और भी तमाम मेरे पास नाम है। लेकिन सवाल मेरा आपसे सर यही है कि जनता ये सवाल कर रही है कि अगर हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया, हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर जाने से डर क्यों? जाएं, साफ साफ बताएं, सवालों के जवाब दें, चले। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार मान लीजिए भी यहाँ हमारे साथ बीजेपी के लोग भी बैठे हैं। अगर बात किया जाए, लोग कह रहे हैं कि भाई डर रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात यह है कि उनको जाना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात नहीं है उनके ऊपर तो उनको एक बार जाके जवाब देना चाहिए। लेकिन इसमें जब हेमंत सोरेन का राय लिया गया कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे, पत्रकारों ने उनसे बात किया, तो इनका कहना ये है कि मैं पिछले साल ही अपने सारे डाटा को दे चुका हूँ जब ईडी ऑफिस में कि मैं इस मामले में गलत नहीं हूँ। उसके बार बार समन भेज, तो यही सारी बातें बता देना ईडी ऑफिस जाकर, यही सारी अपने डॉक्यूमेंट्स बता दें कि मैंने सारा अपना बता रखा है, जो पत्रकारों को बता रहे हो बता दें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनको जाके बताना चाहिए। लेकिन एक तरफ हेमंत सोरेन ये डर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं अगर हम जा रहे हैं वहां पे पूछताछ के लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं अरे गिरफ्तारी मेरी मत हो जाए। अरे सर कैसे गिरफ्तारी हो जाएगी सर, कैसे गिरफ्तारी हो जाएगी? जरा मुझे बताइए, जब पाक साफ है, कोई प्रूफ तो चाहिए ना आपको गिरफ्तारी करने के लिए, या आपके मन में कुछ ना कुछ डर होगा। नहीं, हेमंत सोरेन का डर है, तो यही तो एक सही बात है कि हेमंत सोरेन जब तो डर किस बात का है? डर किस बात का है सर? बिल्कुल, अगर इनको डर है इस बात का कि हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, जैसे याचिका में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लगातार मांग कर रहे हैं कि हम जाएंगे वहां पे, उस धारा के अंतर्गत मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, तो ऐसे में जब ये गलत नहीं है तो इनको जाना चाहिए और जाके अपनी बात तो करना चाहिए। जैसे आज ही बुलाया था, चौथा समन था आज हेमंत सोरेन को बुलाने का, और आज के डेट पे भी वो नहीं गए। इन्होंने आज 11 बजे अपनी याचिका दाखिल किया है। अब इसमें देखना ये कि कोर्ट के तरफ से कब सुनवाई की डेट मिलती है, तो उसके बीच में लगातार ईडी समन इनको भेजता रहेगा। सुजीत जी, कि गैर वारंटी जमानत भी हो जाए। सुजीत जी, डर किस बात का है? क्या कुछ किया है सर? आदिवासी का लड़का है, आदिवासी सब चीज बदला जाता है। बात ये बता रहा हूँ कि सबसे पहला नोटिस किया 14 अगस्त। सर बात आदिवासी की नहीं होती है, बात आदिवासी की नहीं है सर, इसमें मुख्यमंत्री नहीं, बात आदिवासी की नहीं है सुजीत जी। देखिए, हमारे कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो किसी समुदाय से हो, किसी जाति से हो, बात आदिवासी इस पर मत लीजिए सर। मेरा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कभी सपना में भी नहीं कर सकता सर, ये गलत। आदिवासी की बात मत कीजिए, आदिवासी को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया है सर, कैसे आप? ईडी ने जब ईडी ऑफिस जब पहली बार गए थे 14 घंटा 18 डर किस बात का मन है सर? सुजीत जी, डर किस बात का है? डर किस बात का है? ध्यान दिए तो कानून का पालन हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कानून का अगर मेरे लिए है उपयोग करना तो ले रहे हैं, कोई बात का डर नहीं है। नहीं डर के मारे ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी के माध्यम से इस तरह का समन बार कराया जा रहा है। कैसी बात आप करते हैं, कैसी बात आप करते हैं कि बीजेपी के द्वारा डर उनको? ये पूरे हिंदुस्तान के लोग जान रहे हैं आज के समय पे। अरे सर अच्छे से पता होना चाहिए आपको, अच्छे से पता होना चाहिए ईडी सीबीआई के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 10-10 घंटे कार्रवाई हो चुकी थी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, और पाक साफ होकर निकल कर वो आए हैं। तो उसी कार्रवाई के लिए तो उसी तरह का पाक साफ हो निकल कर आए थे प्रधानमंत्री अमित शाह। आपको पता होना चाहिए सीबीआई ने कार्रवाई की थी जब यूपीए गवर्नमेंट थी, और ईडी का एक सवालों का जवाब दिया, यहाँ तक कि लिखित में दिया, पूरा पेपर सबमिट किया, डॉक्यूमेंट किया। 18 घंटा 20 घंटा बाद रात 11 बजे तक उनको वहाँ बिठाया गया था। रात 11 बजे तक बैठ के रहे और रात भर उनका बातें का दिन भर उनका बातें का जवाब दिया। और रही बात ये हम जो माननीय मुख्यमंत्री है, ये कोई अगना उगना रोग का तरीका नहीं है, किसी का बात प्रतिशोध की भावना से समन किया गया है। और माननीय न्यायालय पे जाके हम उसका ईडी दफ्तर नहीं जाओगे सर, सवाल उठेंगे आप पर। ईडी दफ्तर नहीं जाओगे, जनता सवाल करेगी, डर किस बात का? आरोप लगेंगे आप पर सर, आपको जाना चाहिए, आप उठेंगे। सुमित जी मेरे साथ हैं, सुमित जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। सवाल उठा रहे हैं सुजीत जी, आपके समाज के आदिवासी लोग ही सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं वो? आदिवासी समाज के लोगों आप चलिए, कौन सा आदिवासी गाँव जाते चलिए, आप कौन सा आदिवासी गांव पे बता रहे, चलिए आप मेरे साथ में। सुमित जी जवाब दीजिए। नहीं, बीजेपी में आदिवासी जो लोग हैं वो बोल रहे हैं,
कौन आदिवासी है? बोल रहे हैं विक्टिम कार्ड प्रयास किया जा रहा है, अपने आप को पीड़ित दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। विक्टिम आप विक्टिम कार्ड नहीं दे सकते। आप जब अपने परिवार के लोगों के नाम पर पट्टे अलाउट कर रहे थे, आप जब राष्ट्रीय जो राज्य के संसाधन है, राज का पत्थर है, राज का बालू है, राज का गिट्टी है, उसे आप निजी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय आपको विक्टिम कार्ड समझ में नहीं आया। आज जब आपकी गर्दन फंसी है, आपका विधायक प्रतिनिधि जेल में है, आपके सचिव जेल में है, आपके 11 के 11 IAS ऑफिसर जेल में है, उनके जवाबदेही मुख्यमंत्री की नहीं है। राज्य के मुखिया के तौर पे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाकर जवाब दे, लेकिन वो जवाब पिता की बीमारी के बारे में, और आप नहीं है, ऐसा नहीं है। घोटाला, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने भी बाबूलाल जी के कम समय में कम घोटाला हुआ है क्या? जमीन हुआ है, लूटा है। इतने पैसा आपके पास में कहाँ से आया? इतने बड़े बड़े कहाँ जाकर छात्रों को पेश कर रहे हैं? कहाँ से आपका पैसा आया? इतना बड़े बड़े ऑफिस काम कर रहे हैं, सिर्फ महंगी महंगी गाड़ी में काम कर रहे हैं। इतने देश में इतना महंगा चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं? महंगे महंगे प्रचार कैसे ला रहे हैं? कहीं ना कहीं राशन घोटाले का पैसा है, कहीं ना कहीं देश के और घोटाले का पैसा है। जेल में है, एक कहावत है ना, क्यों जेल में है? 100 चूहा खा के बिल्ली चले हट के वही यात्रा जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। और हमारे राज्य के एनडीए गठबंधन में नहीं आना चाहता है, चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज हारने जा रही है लोकसभा चुनाव में। जेल में क्यों है? मुख्यमंत्री जेल में क्यों है? जेल में क्यों है? सच नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के निजी लोगों के राज्य की संपत्ति को निजी संपत्ति जैसी बांट दी गई, और आज जब आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो विक्टिम कार्ड चलेंगे, आप अपने को पीड़ित दिखाएंगे। आपको जवाब देना चाहिए राज्य के मुखिया के तौर पे कि आप वकीलों के दरवाजे पे जितना घूम रहे हैं, जितना आप लोगों के दरवाजे में घूमे होते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज मुख्यमंत्री को सलाह देने वाले भी अजीब लोग हैं, वो मुख्यमंत्री को भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको बोलता है कि हाई कोर्ट में जाओ। कैसे लोगों से सलाह ले रहे मुख्यमंत्री जी के भगवान बचाए इस राज्य को कि राज्य की क्या सुमित जी ठीक है, सुजीत जी ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तिवारी जी, सवाल मेरा आपसे ये, तिवारी जी, आज प्रदेश की जनता पूछ रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ईडी के दफ्तर क्यों नहीं जा रहे, वो सवाल कर रही है। प्रदेश की जनता का जो सवाल है उसका उत्तर तो हम देंगे, लेकिन आप जो बार बार कह रहे हैं और बीजेपी के मित्र बैठे हुए हैं, वो आदिवासी का नाम लेने पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के आदिवासी नाम लेने पर बहुत आपत्ति किया इन लोगों ने। क्यों, किस बात की आपत्ति होगी सर? किस बात की आपत्ति होगी, जरा बताइए तिवारी जी मुझको। बीजेपी ने तो आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया सर, कैसे आप बातें कर रहे हैं सर? अरे सुनिए सर, अरे मैं सुन ही रहा हूँ सर आपको, सुनिएगा कि नहीं सुनने दीजिएगा। आप ये विक्टिम कार्ड खेलोगे कि आदिवासी नाम से है इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो बुलाते हैं जब आपको खाली सवाल करना होता है, उत्तर नहीं देते हैं। हेमंत सोरेन और एक सेकंड तिवारी जी, अरे सुनिए थोड़ा, बीजेपी खाली आदिवासी राष्ट्रपति नहीं दिया, आप भूल रहे हैं। बीजेपी ने ओबीसी का प्रधानमंत्री भी दिया। अब बीजेपी को मेरी सलाह है कि जज को भी ओबीसी बनाए, वकील को भी बहाल करे, इंजीनियर भी बहाल करे, वो कभी शेड्यूल कास्ट से बहाल करे, सब आधारित कर दे। ये सब बेकार है, ड्रामा मत कीजिए, ये ड्रामा है। और मेरा सर ड्रामा ये है, जनता यही पूछ रही है, जो एक साधारण सा सवाल है, प्रदेश की आवाम का सवाल ये है कि आखिरकार मुख्यमंत्री जाने से क्यों डर रहे हैं? हिस्सा नहीं लेने के कारण, एनडीए में नहीं जाने के शर्त के कारण आज कोई इन पर अत्याचार हो रही है। आप लालू यादव जी को देख लीजिए, कभी नहीं झुके हैं वो जन जन के वो नेता हैं। जल्दी से सुमित जी, जल्दी से 10 सेकंड में बात रखिए, जल्दी से। ठीक है सुजीत जी, ठीक है सुजीत जी, ठीक है। अभिजीत जी जल्दी से फाइनल कमेंट, अभिजीत जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर। का जो बात है वो आदिवासी के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आप वो आदिवासी हैं इसलिए उनको सताया जा रहा है। यहाँ व्यक्तिगत ईडी से जो मामला है उसके लिए पूछताछ की जा रही है कि अगर हेमंत जी सही है तो उनको जाना चाहिए,
मैं तो आपके तरफ से ही बात कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ आदिवासी की बात नहीं किया कि वो आदिवासी है कि जनरल है कि ओबीसी है, ये बात कोई काम नहीं है क्या कि एक ही बार में जो 14 बार एक ही काम के लिए बार बार आप बुलाइएगा? आप जब पहली बार बुलाए पूरा चीज का वो ब्यौरा देके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। सुजीत जी आपका, अभिजीत जी आपका, सुमित जी आपका और तिवारी जी आपका। लेकिन सवाल लगातार प्रदेश की आवाम, पूरा देश पूछता रहेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको ईडी से डर क्यों लग रहा है, 4 बार समय भेजने के बाद ईडी के दफ्तर जाने से परहेज क्यों कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।